बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एग्जांपल करनी है फ्रीक्वेंसी टेबल की। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द प्राइस डाटा गिवन बिलो टेकिंग 5 यूनिट एज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। हमें डाटा दिया गया है जो कि 50 वैल्यूज़ का डाटा है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो विड्थ रखनी है क्लासेस की वो 5 रखनी है। तो हमारी विड्थ 5 होगी। जब हम डाटा को अरेंज करेंगे सेंडिंग आर्डर में, छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है डाटा हमारे जो गिवन डाटा है इसमें वो 36 है और लार्जेस्ट वैल्यू 100 है। इसके बाद सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लासेस बनानी है, क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू थी 36, तो हमने 36 से ही स्टार्ट ले लिया फर्स्ट क्लास का 36। और जो मैं विड्थ थी क्लासेस में, विड्थ जो डिफरेंस रखने के लिए 5 वैल्यूज़ का डिफरेंस रखना था, तो हमने फर्स्ट जो क्लास बनाई वो 36 से 40 तक बनाई। तो 36 और 40 दोनों इसमें ऐड हैं। 36, 37, 38, 39, 40 ये सारी वैल्यूज़ मिला के हमारी जो विड्थ है 5 बनती है। तो ये हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी। फिर नेक्स्ट क्लास हमने 41 से 45, फिर 46 से 50, सेम ऐसे ही हमने सारी क्लासेस बनानी है। 5 के जो इंटरवल है, 5 का इंटरवल रख के हमने क्लासेस बनानी है अप टू 100 तक, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है गिवन डाटा उसमें 100 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं, क्लासेस हैं, जो वहाँ से हमने जो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास लिमिट है 40। जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो अपर क्लास लिमिट है 40 है, और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट 41 है। तो हम 40 और 41 को ऐड करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 40.5। तो जो 5 का डिफरेंस है हमारे, अब यहाँ पे क्लासेस में देखें, फर्स्ट क्लास में हमारे पास अपर क्लास लिमिट 40 थी और हमारे पास वहाँ से जो रिज़ल्ट आया वो 40.5 है। तो 0.5 का हमारे पास डिफरेंस है, इसलिए हम जो क्लासेस हैं, क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे तो उसमें 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से, हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है उसमें से माइनस करेंगे और 0.5 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। हमने जो वैल्यू फाइंड की है 0.5, जो कि डिफरेंस है हमारी फर्स्ट क्लास लिमिट का अपर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है 0.5, हम इसको लेस करेंगे। हमारी जो लोअर क्लास लिमिट है जो कि 36 है, फर्स्ट क्लास में 36 से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी जो कि 35.5 है। और हम अपर क्लास लिमिट जो कि फ़र्स्ट क्लास की 40 है, इसमें हम 0.5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 40.5। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में भी हमने 41 से 0.5 को माइनस करना है और 45 में 0.5 को ऐड कर देना है। ऐसे ही हमने सारी क्लास लिमिट से हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। इसके बाद हमने मिड पॉइंट या क्लास मार्क फाइंड करना है। ये हमारी जो क्लासेस हमने बनाई हैं इनकी एवरेज होती है, जो हर क्लास के जो मिड पॉइंट है एवरेज वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज दोनों में से जो भी ले लें, आपने हर क्लास की, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास है 36 एंड 40, तो हम 36 और 40 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क फाइंड हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट क्लास को की वैल्यूज़ 36 और 40 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 38। सेम ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्लास की भी मिड पॉइंट फाइंड करना है और ये हमारे एवरेज फाइंड हो जाएगी सारी क्लासेस की। नेक्स्ट हमने टैलीज बनानी है। टैलीज बनाने का मकसद, हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, जो हमारे पास गिवन डाटा है क्वेश्चन में, उसकी जो फ्रिक्वेंसी हम चेक करने के लिए हम टैली बनाते हैं।
टैली बनाने का तरीका ये है कि जो हमारे पास जब हमने क्लासेस बनाई हैं, फर्स्ट क्लास जैसे कि हमने बनाई है 36 से 40, तो हम चेक करेंगे हमारे गिवन डाटा में कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 36 से 40 के दरमियान रिलाय कर रही हैं। 36 और 40 दोनों इसमें शामिल हैं। तो जब हम चेक करेंगे गिवन डाटा में, हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 36 से 40 के दरमियान रिलाय कर रही हैं, जिनमें 36 है, 38 है और 40। तो हम टैली वाले जो हमारी कॉलम है इसमें हम 3 लाइंस लगा देंगे। ये शो कर रही है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है इस क्लास की 36 से 40 तक वो 3 है। फिर नेक्स्ट हमारी जो क्लास है 41 से 45 तक, इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे डाटा में रिलाई कर रही हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास बॉक्स बना हुआ है 4 स्ट्रेट लाइन है और फिर एक क्रॉस में लाइन लगी हुई है। तो ये 5 का बॉक्स होता है। 4 लाइन हमने स्ट्रेट लगानी है, 5th लाइन हमने क्रॉस में लगा देनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने थोड़े स्पेस में अलहदा, अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी इसके 5 से भी ज़्यादा हो तो हम एक अलहदा लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी के जो टैलीज़ हैं वो बनाई हमने। सेम ऐसे ही हमने सारी क्लासेस का चेक करना है कि हमारे डाटा में कौन कौन सी वैल्यूज़ किस क्लास में रिलाई कर रही हैं। टैलीज़ बनाने के बाद हमने फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रिक्वेंसी को कॉलम बनाना है। तो हमने टैली के कॉलम को देखते हुए हमने फ्रिक्वेंसी नोट कर लेनी है। तो फर्स्ट की हमारे पास 3 टैलीज़ में हमने 3 लाइंस लगाई हुई थी, इसलिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी 3 आ गई। फिर नेक्स्ट में हमारे पास फ्रिक्वेंसी 6, सेम ऐसे ही हमने सारी क्लासेस की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नोट कर देनी है। इसके बाद सारी फ्रिक्वेंसीज़ को हमने सम करना है। तो सम फ्रिक्वेंसीज़ हमारा आ गया 50। टोटल जो फ्रिक्वेंसीज़ का हमने जब सारी फ्रिक्वेंसीज़ को टोटल किया तो हमारे पास 50 है। और हमें जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था वो भी 50 था, वहाँ पे भी 50 वैल्यूज़ थी।